नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। ग्रेटर नगर निगम से पुनीत कर्णावत निर्विरोध जीते। महेश जोशी का बयान, हमने दावे के अनुसार हेरिटेज में बोर्ड बनाया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने सरकार को चेताया। एसीबी की गिरफ्त में घूसखोर प्राचार्य। डीएमआईसी प्रोजेक्ट में बेहतर काम करने वाले राज्यों को फॉलोअप करेगा राजस्थान। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर का निर्वाचन होने के बाद बुधवार को भाजपा के पुनीत कर्णावत उप महापौर के लिए चुने गए हैं। कांग्रेस की ओर से किसी में भी नामांकन दाखिल नहीं किया, ऐसे में उनका निर्विरोध चयन हुआ। कर्णावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जयपुर को अल्ट्रामैन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए शहर का चहुमुखी विकास करने के साथ ही रोजगार के अवसर विकसित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, सुंदर एवं स्वच्छ शहर बनाने, विभिन्न प्रोजेक्टों को अमलीजामा पहनाने के साथ ही आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगाए जाएंगे। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि हमने जयपुर हेरिटेज में 56 पार्षदों का दावा किया था और दावे के अनुरूप ही हमने बोर्ड बनाया। अब बोर्ड हेरिटेज के विकास के लिए काम करेगा। जोशी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि हेरिटेज में कांग्रेस के मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं। हमारे पास बहुमत था। अब जयपुर हेरिटेज के विकास के लिए निगम के कांग्रेस बोर्ड को सरकार का पूरा साथ मिलेगा। सरकार जयपुर ग्रेटर में भी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोटा में दोनों बोर्ड बनने पर जोशी ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल के कुशल नेतृत्व से वहां दोनों बोर्ड कांग्रेस के बने। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बुधवार को भीलवाड़ा में एक बार फिर सरकार को चेताया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली कूच के लिए बेरोजगारों को संबोधित किया और तैयारियों का जायजा लिया। यादव ने कहा कि 17 नवंबर को सीकर में सरकार को एक बार फिर चेताएंगे और यदि फिर भी सरकार ने बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना तो 24 नवंबर को राज्य सरकार को दिल्ली में हिला देंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जवाहर नवोदय स्कूल तिलवासनी के प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी में 7.18 लाख रुपए की नकदी एवं विभिन्न संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी फर्म टेक्नोविजन डिजिटल सिक्योरिटी के द्वारा तिलवासनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका बिल पास करने की एवज में प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार जैन 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। प्रदेश में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी की रफ्तार धीमी चल रही है। ऐसे में डीएमआईसी प्रोजेक्ट में बेहतर काम करने वाले राज्यों को फॉलोअप करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि डीएमआईसी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार तथा नियोजित नगरीय विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य में प्रस्तावित निवेश क्षेत्रों के काम को योजनाबद्ध रूप से गति देते हुए इसे धरातल पर लाया जाए। परियोजना के तहत बनने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा भाग राजस्थान से गुजरेगा। जयपुर हेरिटेज निगम में भाजपा ने उपमहापौर के लिए महेंद्र धलैत को प्रत्याशी बनाया है। धलैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने एक सफाई कर्मचारी के बेटे को काबिल समझा और उपमहापौर के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास निर्दलीय पार्षदों के साथ अन्य लोग भी समर्थन में हैं। उधर उप महापौर के लिए मतदान प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई। हालांकि इसके करीब पौन घंटे बाद भाजपा के पार्षद बस से हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और मतदान किया। इसके बाद कांग्रेस के पार्षद बस से हेरिटेज मुख्यालय पहुंचे और मतदान किया। कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उपमहापौर चुनाव के लिए असलम फारूकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद उमरदराज की नाराजगी देखने को मिली थी। उन्होंने क्षेत्र के विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विधायक नहीं चाहते कि मैं उपमहापौर बनूं।
एटीएस की टीम ने जयपुर के आदर्श नगर, करणी विहार और गंगानगर के सूरतगढ़ में एक साथ 3 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान मौके पर सटोरिये T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते पाए गए। एटीएस की टीम ने सभी सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। एडीजी अशोक राठौर के मुताबिक गंगानगर के सूरतगढ़ में सट्टा कारोबार चलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद एटीएस की टीम ने मौके पर दबिश दी, तो यहां से जयपुर में भी 2 जगह पर सट्टा कारोबार चलाए जाने की जानकारी सामने आई। इस पर एटीएस की टीम ने करणी विहार और आदर्श नगर इलाके में दबिश दी और 1 दर्जन से ज्यादा सटोरियों को धर दबोचा। एटीएस को तीनों जगहों पर छापे के दौरान करीब 50 करोड़ से ज्यादा के सट्टे के कारोबार का हिसाब किताब भी मिला। जयपुर शहर में वेस्ट जिला स्पेशल टीम और करणी विहार थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश सोमेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोमेंद्र सिंह गैंगस्टर आनंद पाल का रिश्तेदार है और व्यापारियों को हथियार के दम पर धमकाकर रंगदारी वसूल करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 पिस्टल और आधा दर्जन जिंदा कारतूस, फर्जी सिम डोंगल समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिसकर्मियों ने जब आरोपी गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने बंदूक तान दी, लेकिन करणी विहार थाने के पुलिसकर्मी ने झपट्टा मारते हुए आरोपी से पिस्टल छीन ली और उसे धर दबोचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई गई है। मेरी आप सभी से अपील है, कृपया अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं। कोरोना वायरस महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें आप सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ विज्ञान एवं तकनीकी तथा विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों के पाठ्यक्रम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी विकसित किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं को कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषय विशेषज्ञों को अपने यहाँ बतौर अतिथि व्याख्याता बुलाने और उनसे विद्यार्थियों को रूबरू कराने के साथ ही नियमित पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा 1 दिन का मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिन में परीक्षा करवाकर उसी दिन परिणाम घोषित करने के निर्णय को अनुकरणीय बताते हुए इस पर बृहद स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के उप महापौर पद के लिए कांग्रेस के असलम फारूकी चुने गए हैं। कांग्रेस के असलम को 56 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के महेंद्र ढलैत को 44 वोट मिले। जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने गुलदस्ता भेंट कर असलम फारूकी को उप महापौर बनने की बधाई दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।